हेलो स्टूडेंट, अपना ये सेकेंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अबनॉर्मल मोलिकुलर मास अपना जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये अबनॉर्मल मोलिकुलर मास है। तो देखिए, अबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है। देखो, अबनॉर्मल से मतलब है कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। मोलिकुलर मास तो देखो, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे ये ले लिया, हमने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर मान लो हमने NaCl ले लिया, ठीक है। NaCl ले लिया, 1 किलोग्राम हमने वाटर ले लिया। अगर इसमें हम डिजोल्व करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मोलिकुलर मास होता है, यानी कि आप जानते हो जो कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड है, जो हम जानते हैं कि Na का 23 प्लस इसका Cl का 35.5 यानी टोटल 58.5 ये होता है। लेकिन जैसे ही हम इसका डिजोल्व करते हैं, हमें नहीं पता यहाँ NaC लिया था या जो भी लिया था, हमने कोई W2 यहाँ पे डिजोल्व किया, कुछ भी किया हमने W2, जैसे 100 ग्राम W2 डिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो जैसे ही डिजोल्व करते हैं तो हम जैसे देखेंगे, इसको बॉयल करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, कुछ ना। अब सोल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, एलिवेशन आ जाता है। जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें NaCl डाल दिया, तकरीबन ये 101 डिग्री सेल्सियस यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ। ये जो 10 डिग्री आया है, 10 डिग्री सेल्सियस आया है, ये बढ़ा है, इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो उसके लिए आपको पता भी है फॉर्मूला डेल TB क्या होता है, KF इंटू M, यही होता है। M की जगह आप लिख दो KF इंटू मोललिटी का W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो यहाँ से अपन क्या, ये डेल TB आ गया, डेल TB। तो यहाँ से अपन मोलिकुलर मास निकालते हैं। M2 क्या आ जाएगा, यहाँ M2 डाल दो, यहाँ KF डाल, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे डेल TB इंटू W1 क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम मोलिकुलर मास जब निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो ये 58.5 था, ये मोलिकुलर मास नहीं मिलता है हमें। ये यहाँ पे मोलिकुलर मास कुछ डिफरेंट मिलता है। हो सकता है यहाँ पे 100 मिले, ये हो सकता है यहाँ पे 125 डिग्री ग्राम मिले, यहाँ पे इतना ग्राम मोल इनवर्स था, इतना ग्राम मोल इनवर्स मिले। तो ये जो डिफरेंस मिला है इनके मोलिकुलर मास में, जब हम पहले हमें पता था, तो ये जो डिफरेंस मिला है, ये डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। यानी कि अबनॉर्मल मोलिकुलर मास कौन सा होता है? द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइन of colligative property comes out to be different than the theoretical value। जो theoretical value थी मोलिकुलर मास की, मैंने नोट्स वगैरह बना दिए हैं, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन यहाँ से समझिए कि जो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास की जो वैल्यू थी, उससे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मोलिकुलर मास हमने निकाला, तो वो क्या निकला, उससे डिफरेंट निकला। उससे जब डिफरेंट निकलता है, इसी को हम बोलते हैं अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आपको पता चल गया अबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, कि वो मोलिकुलर मास सब्सटेंस का जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं, वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलिकुलर मास निकालते हैं, उसकी बजाय जो पहले जो मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल था, उससे डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है एसोसिएशन की वजह से, और एक होता है डिसोसिएशन की वजह से। देखो, एसोसिएशन का मतलब होता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स था, जैसे ही हमने डाला तो वो वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है वहाँ पे डाल के वहाँ पे एसोसिएट हो गया, जुड़ गया। अब जब एसोसिएट हो जाता है, जब जुड़ जाता है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डाइमर या ट्राइमर के अंदर बन जाते हैं। और जब डाइमर और ट्राइमर के अंदर बन जाते हैं, तो डाइमर और ट्राइमर के अंदर जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं ही कहूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल्स डाइमर बना लिया, किसी मॉलिक्यूल ने डाइमर बना लिया, डाइमर का मतलब जैसे ये था, एसिटिक एसिड था CH3COOH, तो दो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ गए साथ, ये बन गया डाइमर। और जब डाइमर बना लेता है कोई मॉलिक्यूल्स, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाती है। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाती है, तो याद रखना मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा,
जाएगा, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी आप कभी भी देखोगे, जैसे डेल टी बी था, ये यहाँ पे डेल टी बी था, तो डेल टी बी यहाँ मोलिकुलर मास के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलिकुलर मास के जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के सोल्यूट के मोलिकुलर मास के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी के अंदर भी देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको किस में दिखाया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दिखाया है। अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताता हूँ, डेल टी एफ, तो वहाँ पे क्या देखोगे, के एफ इंटू में ये यहाँ सॉरी केप बी था, ये ध्यान रखना केप बी था, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ले रहा है, केप बी था ये केप बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए के एफ लोगे तो ये डेल टी एफ था, तो यहाँ क्या दोगे, के एफ इंटू में W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो डेल टी एफ भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर देखोगे, पाई वी इजकल टू एन आर टी, तो एन को आप W2 बटे M2, तो यहाँ पे भी देखोगे पाई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप देखोगे तो मोलर मास उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं ये यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर डाइमर बनाते हो कोई भी जो भी डाइमर बनाता है, डाइमर कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सोल्यूट उसके अंदर जाके मिल गया तो ये क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइमर बनते ही क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। डाइमर का मतलब ये हो जाएगा कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये हाफ हो गई तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर ट्राइमर बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, और मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ये याद रखना, ये एसोसिएशन में होता है। ऐसा किस में होता है, एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन कोई चीज़ जैसे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में NaCl जैसे ऐसे टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए। एक मोल ये हो गया, एक मोल ये, तो मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए, एक ये और एक ये, 2 मोल हो गए, 2 मोल हो गए, तो 2 मोल हो गए, 2 मोल डिसोसिएट हो गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना, जब मोल 1 मोल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कितने मोल की हो गई, जैसे मतलब NaCl था ऊपर और जैसे इसमें गया है NaCl, तो यहाँ पे कितना हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो एक था ये, तो यहाँ कितने आयन बन गए, या यूँ कह सकते हो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। 2 मोल हो गए तो याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब दुगनी हो गई तो याद रखना मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल जैसे मैं लेता हूँ CaCl2, तो यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे जब ये टूटेगा, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी कि एक तो 2 तो ये रहे और एक कैल्शियम ये रहा, तो कितने मोल हो गए, 3। जब 3 ये अंदर जाके 3 मोल हो गई तो याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तिगनी हो गई। जब 3 आयंस में गया है तो याद रखना M2 कितना हो जाएगा, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास को 3 से डिवाइड करना है। तो ये याद रखना एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से ऐसा होता है कि उसके मोलर मास में क्या आ जाती है, कमी आ जाएगी या बढ़ जाता है। पता चल गया क्यों अब नॉर्मल मोलिकुलर मास आता है। अब नॉर्मल मोलिकुलर मास में अब नॉर्मलिटी क्यों आती है, क्योंकि ये या तो एसोसिएट हो जाता है, ये जो सोल्यूट हम डालते हैं या तो ये एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। तो एसोसिएट होगा तो क्या होगा और डिसोसिएट होगा तो देखो मोलिकुलर मास में या तो बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, और यहाँ पे मोलर मास क्या हो गया, घट गया है। तो ये कारण है कि मोलर मास में कमी आती है, इसी को हम बोलते हैं अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको याद रखेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना भाई, ठीक है। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है अब नॉर्मलिटी आती है मोलिकुलर मास के अंदर। इधर ध्यान दीजिए कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन को की एक्सटेंट को एसोसिएशन और डिसोसिएशन की एक्सटेंट की मात्रा को निकालने के लिए एक टर्म दी जाती है वॉन्ट हैव फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो वॉन्ट हैव फैक्टर किसके लिए, एसोसिएशन, किसी भी उस सोल्यूट के अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन निकालने के लिए वॉन्ट हैव फैक्टर, एक वॉन्ट हैव साइंटिस्ट ने वॉन्ट हैव फैक्टर दिया था। तो ये वॉन्ट हैव फैक्टर होता क्या है, वॉन्ट हैव फैक्टर याद रखना, वॉन्ट हैव फैक्टर होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देखो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने जो ली थी, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली थी कि भाई इतना, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली थी कि वो अपॉन में जो अब हमने निकाली है, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें पता था कि 58.5 होता है उसका मोलर मास, अब हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल जो हमने निकाली है वो आई है, जैसे मान लो 125 ग्राम, ये इतना था। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो चेंज हो रही है, तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव, ये तो हमने कोई मतलब मोलर मास दिया है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी दे सकते हैं। जैसे मान लो डेल टी एफ पहले तो कुछ आ रहा, डेल टी एफ पहले तो कुछ आ रहा था, अब जब हमने डेल टी एफ निकाला है उसका तो डेल टी एफ कुछ आ रहा है, तो यानी कि पहले जो उसका दिया हुआ था और निकाला है तो अलग आ रहा है। तो वो कहता है कि आई क्या है, कि आई का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने कैलकुलेट की है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डेल टी एफ अब हमने निकाला है, तो वो जो क्या आया है वो उसकी जो रेशियो है वो क्या कहलाएगी, आई कहलाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई जो है, आई इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई या टू द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक रेशियो क्या कहलाता है, आई कहलाता है। दूसरी बात, एक दूसरी टर्म में भी हम कह सकते हैं, देखो द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया था, एक ये चीज़ और टर्म समझिए कि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मैंने NaCl डाला, तो यानी कि ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तभी तो ये जाके कुछ अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिखा रहा था। अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता, यहाँ पे यूरिया होता, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आयंस में नहीं टूटते हैं। जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं तो ये कोई भी जो अब नॉर्मल मोलिकुलर मास में जो, या यूँ कहें डिफरेंस नहीं दिखाएंगे मोलिकुलर मास में। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाते हैं, जितना था उतना ही निकलेगा, क्योंकि ना तो वो एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, ना तो जुड़ते हैं जाके डाइमर बनाते हैं, ना ही वो डिसोसिएट होते हैं जैसे NaCl डिसोसिएट। तो ये ग्लूकोज और यूरिया ये क्या हो गए, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। और इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो जो डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ये वगैरह वगैरह। तो क्या कहता है कि आई क्या हो गया, हम यूँ भी कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या कह सकते हो आप, आई कह सकते हो। इसको समझेंगे ना तो आपके समझ में आएगा, जैसे हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो ये आई कहलाता है। तो आई एक तरीके से एक नंबर है। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे भाई हमने कोई चीज़ डिजोल्व की थी तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो वो वहाँ से अपन आई डिसोसिएट और एसोसिएशन को निकालने के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। एक दूसरी चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देखिए क्या, कि जो आई होता है, याद रखना, जैसे आपने अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो आई है तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आई निकाला बताया था। एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल को आप ऑब्जर्व्ड भी कह सकते हो, ऑब्जर्व्ड जो हमें पता था। जैसे मान लो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेल टी एफ की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब डेल टी बी है, डेल टी एफ है। तो ये ऑब्जर्व क्या देखा गया है पहले से, जो एक्सपेरिमेंट करके कभी भी कुछ भी बताई गई थी, और एक कैलकुलेटेड, या आप कैलकुलेटेड को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू, डेल टी बी हमने निकाला, वो क्या है, वो क्या कहलाता है, आई। एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहलाता है, आई कहलाता है। एक चीज़ और देखिए, अगर मोलर मास के अंदर टर्म में देखें तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मोलर मास के। तो आप जब देखोगे तो जो आई क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल तो नीचे आ जाएगी मोलर मास एक्सपेरिमेंटल, और जो कैलकुलेटेड क्या चला जाएगा ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
या मोलर मास ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलर मास तो क्या चला जाएगा ऊपर, कैलकुलेटेड मोलर मास तो ऊपर चला जाएगा, और जो एक्सपेरिमेंटल क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो आई कैसे, क्योंकि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। तो जब मैं निकालूंगा तो कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा और एक्सपेरिमेंटल नीचे आएगा। ठीक है, तो आई अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में लिखते हो तो एक्सपेरिमेंटल ऊपर और कैलकुलेटेड नीचे, और मोलर मास की टर्म में लिखते हो तो आई यानी कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो कैलकुलेटेड ऊपर और एक्सपेरिमेंटल नीचे। उसमें एक्सपेरिमेंटल ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में, इसमें एक्सपेरिमेंटल नीचे। ये ध्यान रखना, यहाँ से अपन आई निकाल लेंगे। ठीक है, 3 बातें और ध्यान रखेंगे। आई अगर इक्वल है तो ये समझ में आ जाएगा कि आई एक है। आई एक का मतलब क्या हो गया कि आई एक का मतलब क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों क्या इक्वल होगी। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो 0 आएगी, या सॉरी 1 आ जाएगी। तो ये 1 कब आया, जब ये नहीं कि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड एक ही है। और ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड एक कब होगी, ये याद रखना, ये जब होगी जब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑब्जर्व्ड, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, कैलकुलेटेड। यानी कि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड दोनों की दोनों क्या हो, इक्वल हो। या यूं कहें कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो, बराबर हो। तो क्या होगा, ये आई किसके इक्वल आएगा, एक के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक के और ये कैस किस में होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस किस केस में होगा, याद रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होगा। किस में होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और क्या है, अगर आई क्या है, छोटा है 1 से, याद रखना आई छोटा है, आई का मतलब वॉन्ट हैव फैक्टर छोटा है। तो वॉन्ट हैव फैक्टर छोटा है तो याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कह सकता हूँ या इलेक्ट्रोलाइट कह सकता हूँ, तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, छोटी होगी किसकी बजाय, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ क्या होगा, याद रखना इलेक्ट्रोलाइट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया ना, यानी कि क्या होगा, जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और कैसा होगा, एसोसिएट होगा, याद रखना एसोसिएट होगा, यानी कि जुड़ेंगे वो। अगर आई छोटा होगा तो जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर आई बड़ा है 1 से तो याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट की बड़ी होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। और कैसा होगा, डिसोसिएट होगा। क्या होगा, जब आई बड़ा होगा तो क्या होगा, डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि NaCl बताया था ना, इस टाइप का क्या होगा, सॉल्यूट होगा जो डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन या तो आपसे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा वो, तो या आपसे ज़्यादा दूसरा क्या पूछा जा सकता है, आपसे वॉन्ट हैव फैक्टर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या आपसे वॉन्ट हैव फैक्टर निकलवा लेगा, या पूछेगा एसोसिएट है या डिसोसिएट हो रहा है। तो आप वहाँ से आई की वैल्यू से पता लगा सकते हो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट। आई की वैल्यू आपको निकालना बता दिया, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रहा है तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन में कैलकुलेटेड, तो यहाँ से आई निकाल लोगे, आई से आप बता दोगे एसोसिएट है या डिसोसिएट है। यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, और परसेंटेज पूछी जाएगी वो आगे बता दिया जाएगा। तो मेनली तो आपसे यही अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूछा जा सकता है, और आपसे एसोसिएट और डिसोसिएट का भी पूछा जा सकता है। एसोसिएट होगा डिसोसिएट, और एसोसिएट डिसोसिएट आप इसके बेस पे बता दोगे आई निकाल के आप। और आई निकालना मैंने आपको बता दिया कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन में कैलकुलेटेड। अगर मोलर मास की टर्म में दे रहा है तो आई कैसे निकालोगे, कैलकुलेटेड अपॉन में एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ठीक है, यहाँ से आई निकाल लोगे, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल दे देता हूँ, और बाकी आप निकाल के देखेंगे, प्रॉब्लम होगी तो मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।